गुड मॉर्निंग और नमस्कार। इंडियन सिविलाइजेशन का 14वां पैराग्राफ हम लोग देख रहे हैं। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट, है ना, इमीडिएट और ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस, है ना, आर टू मैडिंग टू रेसिस्ट। कहते हैं कि आजकल यानी आधुनिक आविष्कार जो भी हो, उनके जो नतीजे होते हैं, जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट का हिंदी होता है नतीजा, रिजल्ट का हिंदी होता है नतीजा। कुछ इतने तत्कालिक हैं यानी इमीडिएट हैं, इसका मतलब होता है तत्कालिक, है ना, और इतने ज्यादा शानदार हैं। शानदार का मतलब ब्रिलियंट, शानदार का हिंदी यहाँ पे मतलब ब्रिलियंट का हिंदी यहाँ पे शानदार लिखा गया। ठीक है, कि खुद को मतलब आप खुद को रोक ही नहीं सकते हैं, मैडिंग कर ही नहीं सकते हैं, एकदम से गजब का आजकल का आविष्कार है ना। खुद को रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है एकदम से। जैसे अभी देख लीजिए फोन का जमाना, है ना, कोई गेम उठा लीजिए, है ना, कोई गेम अगर एकदम मूड बन गया एकदम खेलबो एकदम कोई मूड बन जाए एकदम खेले के मन हो तो खेल लेंगे हम लोग, है कि नहीं, ये होता है। अब मन किया, पहले देखिए पहले लड़ाई कम होती थी, अब लड़ाइयाँ ज़्यादा होती है। रियल क्या है, परेशानियाँ क्या होती है मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे अब क्या हो गया कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया, है ना, जब किसी ने आपको कुछ बोला तो एक समय होता था पहले जाएंगे उसके यहाँ तब बोलेंगे, लेकिन अब क्या है, फटफट कर अरे अरे फलाना तो हमारा कुछ बोले रहा, ऐसे नो, ये प्रॉब्लम होता है। यही है आजकल का रिजल्ट है, बड़ा फटा किसी चीज का, है ना, यही से प्रॉब्लम हो जाए थोड़ा सा। कहते हैं व्हाट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज, है ना, मैन लाइज लिखा हुआ है, मैन लाइज, ध्यान रखेंगे, मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस। कहते हैं कि कोई डाउट नहीं है, लेकिन वट माने होता है लेकिन, वट माने होता है लेकिन, ध्यान देते चलेंगे, वट माने लेकिन। आई हैव नो मैनर्स ऑफ डाउट, लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं है। डाउट का हिंदी होता है संदेह करना, या इसको हम कह सकते हैं शक करना। डाउट का हिंदी क्या होता है, संदेह करना या शक करना। डाउट द विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब होता है जीत, विक्ट्री माने जीत, है ना। कहते हैं विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का मतलब होता है अंकुश या रोक लगाना, रोक लगाना। ओके, कहते हैं कि जब तक हम खुद पर, वट आई हैव नो मैनर्स ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस। कहते हैं कि जब तक, है ना, इसमें कभी कहते हैं कोई मुझे डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं है कि खुद पर, जो व्यक्ति खुद पर कंट्रोल अगर आप कर लेते हैं तो संसार का कोई भी हिस्सा आप जीत सकते हो, चाहे वो आपका फैमिली वाला हिस्सा हो या आपका फ्रेंड का हिस्सा हो, कोचिंग में कोई जगह हो। अगर आपने खुद पर अंकुश लगा लिया, है ना, तो आप दुनिया का कोई भी चीज को जीत सकते हैं, किसी भी लाइन को क्रॉस कर सकते हैं। वी आर इन डेंजर। देखिए एक चीज भी यहाँ पे कभी कह रहे हैं, कभी ये नहीं कहना चाहते कि आप आगे नहीं बढ़ो, कभी कह रहे हैं खूब आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, है ना। जैसे मैं भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के द्वारा मैं आपके पास आ रहा हूँ, है ना, बहुत सारे आगे लोग बढ़े हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के द्वारा पे बढ़ने के लिए मना नहीं किया गया है, लेकिन इसका गलत दुरुपयोग करने के लिए कभी मना करते हैं, लेखक साहब मना कर रहे हैं, है ना। जैसे अभी देखिए बड़ा जमाना अजब हो चुका है, तुरंत हम लोग फ़ोन करके उसको गरिया देते हैं या कुछ उसको गरिया देते हैं। फेसबुक पर मतलब जिसको नहीं भी चिन रहे हैं वो भी आपको 2 गाली दे दिया, आप भी उसको गाली दे दिए, है कि नहीं। अगर नंबर निकलता तो उसको फ़ोन करके बुला भी लेता है। बेमतलब वाली लड़ाई हो गई, बेमतलब वाली बातें हो गई। तो इस तरीके के लिए कभी यहाँ पे मना करते हैं कि आजकल का रिजल्ट है जो बड़ा फास्ट हो गया है ना, और उसके नतीजे बहुत ही देख समझ रहे होंगे आप लोग क्या बोलना चाहता हूँ मैं, है कि नहीं। फिर कुछ देख लीजिए, अभी फिलहाल में देखिए छोड़ा छोड़ने का बड़ा कस के मैटर उठा हुआ है। फेसबुक से एक लड़की ने एक लड़के से कनेक्शन कर लिया, है ना, और वो उससे मिलने के लिए जगह बताने लगा, वो उससे मिलने के लिए जगह बताने, है ना, ये वो फलाना ढेकाना बातचीत शुरू हो गई। तो इस तरीके के कभी ये चीज़ मना करना चाहते, कभी ये मना नहीं कर चाहते तुम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यूज़ नहीं करो। यूज करो भाई, यूज करनी तो है, ये है वो चीज़ बा, लेकिन हम लोग गलत यूज कर लेते हैं। यस या नो, गलत चीज़ यूज करते हैं ना। मोबाइल मिल गया, लेकिन मोबाइल दे दिया, लैपटॉप दे दिया, है ना, तो लैपटॉप में चालू करेगा दम बढ़िया बढ़िया फिल्म देखेगा, है ना,
अलवल चीज़ देखेगा, मोबाइल में अलवल चीज़ देखेगा, तो इस चीज़ के लिए कभी मना कर रहे हैं, किसी और चीज़ के लिए कभी मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। आप यूज कीजिए ना भैया। वी आर इन डेंजर ऑफ वाटरिंग अवे, वाटरिंग है, ध्यान रखिएगा, VARTERING, वाटरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मैंसरी प्लेजर, है ना। प्लेजर का मतलब होता है सुख होना, है ना। यहाँ पे कहते हैं कि वी आर इन डेंजर, हम लोग क्षणिक खुशी के लिए, वाटरिंग, वाटरिंग का मतलब होता है एकदम थोड़ा सा इंसान जब सुख होता है ना, तो मतलब क्षणिक खुश के लिए। जैसे आप जो फिल्में देखते हैं या जो चीज़ें देखते हैं जिससे आपको लगता हो कि हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, वो एक क्षणिक खुशी है कि नहीं। कभी वही कहते हैं वी आर इन डेंजर ऑफ वाटरिंग, क्षणिक खुश, थोड़ा देर का सुख, क्षणिक सुख, एक ऐसी सुखी जीवन जो महज एकाध महीने रहने वाली है, एकाध साल रहने वाली है ना। उस चीज़ के लिए बच्चे वो हो जाते हैं, है ना, कि भाई यही चीज़ है जो बड़ी अच्छा चीज़ है। वाटरिंग अवे का मतलब दूर हो जाना, द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर, हम लोग क्या हो जाते हैं कि तनिक सुखी के लिए, जो लड़का लड़की का मैटर होता है, आप सभी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि जिस लड़की से आप प्रेम कर रहे हैं उससे शादी तो होने वाली नहीं है, यस या नो। अब उस छोड़ी के चक्कर में क्या होता है कि लड़का एकदम पगलाइल रहता है, एकदम से खाना वाना छोड़ देगा, ये वो पूरा पढ़ाई लिखाई सब छोड़ छाड़ के बट चौपट हो गया। लड़की कुछ आपसे कहीं हद तक अच्छे सोच लेती है, वो आपसे प्यार की देखा नहीं काम नहीं बनने वाला है तो आपको छोड़ देगी। फिर उसने शादी कर ली, पढ़ी लिखी, कितना तो लड़की को मैं देखा हूं कि पढ़ लिख करके शादी ब्याह होने के बावजूद भी उसने नौकरी भी कर लिया, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम होती है लड़कों के पास, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि आप एकदम बोलते हैं कि तेरे बिना दिल नहीं लगदा, यस या नो। लेकिन वो जो लड़का लड़की जो होती है वो ऐसा कुछ नहीं बोलती है, उसका एक का नाम होता है कि एक सनम आएगा तो दूसरा सनम मेरे पास कंफर्म आ जाएगा। हम लोग दिल दे के एकदम बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, है कि नहीं। तो कभी वही कहना चाहते हैं वी आर इन डेंजर ऑफ वाटरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर, हम लोग क्षणिक खुश के लिए, है ना, एक नहीं तनी सुन बतिया लेगे छोड़ी, यस या नो। ऐसे कर करके हम लोग पता नहीं कितनी रात बर्बाद कर लेते हैं, कितना दिन बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन मैथ बनाते रहेगा, ध्यान रखेगा मोबाइल पर, छोड़ी अभी तक कॉल ना कर कोई है, यस या नो। तो ये आपका क्षणिक खुशी है, थोड़ा दिनों के लिए वो आपको मतलब इंजॉय करेगी, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, है कि नहीं। आपका वो पूरा जीवन नहीं जीने वाली है, पूरा जीवन आपके साथ आपके माता पिता, आपकी पत्नी जीने वाली है, यस या नो। और खुद आप अपने साथ अपने जीवन को जी सकते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति के लिए अपना जीवन मत बर्बाद कीजिए, नहीं तो यही हो जाएगा, है ना, वाटरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर, एकदम से क्षणिक खुश के चक्कर में पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कितना लेकिन के देखे हैं, बीए पढ़ लेता है, बोलता है कौची गाना गाता है, बीए पढ़ के बकरी चरावा तारू हो, है कि नहीं। तो मैं उनके लिए एक बात बताता हूं कि साला तू बीए पढ़वे क्या था बकरी चरवेला, है कि नहीं। कितना इंटर मैट्रिक से क्या बना दिया। जेम्स वार्ड बच्चे थे तो सोचा था कौची कि कैसे बांस से कैसे ढक्कन उड़ गया था, है कि नहीं। राइट्स ब्रदर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने सोच के दम पर हवाई जहाज बना दिया और आज हम हवाई जहाज पे हैं, है कि नहीं। एडिसन वगैरह कोई ज़्यादा खस पढ़े लिखे नहीं थे, सोच उनकी बचपन से अच्छी थी और आज वो साइंटिस्ट बन गए। आपने बीए पढ़ के बकरी चला दिया, यही आपका खोज रहा, शुरू से ही खोज रहा कि हम साला कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और आप जैसे लोग ही 4 लोगों को और भाषण दे देंगे कि कुछ मत करो साला, देखो हम इतना पढ़ लिख करके गोबर बने हुए हैं, है कि नहीं। तो मैं उन सभी बच्चों से मैं बोलता हूं कि यार ये जो गंदगी है, थोड़ा सा देर के लिए जो तुम देखते हो उसको दूर करो और कुछ आगे बढ़ो, ऐसा बनो कि 1000 लोग तुम्हारे दीवाने हों। ओके, तो आगे की लाइन को फिर से मैं देखता हूं। आइए अब हम 15वां पैराग्राफ देखते हैं, है ना। कहते हैं जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंक मटेरियल, है कि नहीं। जस्ट एज इन द वेस्ट, वेस्ट माने क्या होता है, पश्चिमी, है ना। दे हैव मेड वंडरफुल, वंडरफुल माने बहुत सुंदर, और डिस्कवरी माने खोज, है कि नहीं। हिंदी क्या हो जाता है देखिएगा,
जिस तरह से पश्चिम ने, जिस यहाँ पे जस्ट का मतलब हो गया जिस तरह, एज का देखिएगा सिमिली मेटाफर पढ़े हुए ध्यान रखिएगा, है ना। कहते हैं जिस तरीके से पश्चिम ने, है ना, जिस तरीके से पश्चिम में बहुत सारी उपयोग में आने वाली चीजों का, बहुत सारे प्रयोग में आने वाली चीजों का अलग अलग तरीके का आविष्कार किया। आपको जानकारी होगा लगभग हर, अगर आप सुबह से देखा जाए कोलगेट से लेकर के साबुन तक अगर हम देखें तो विदेशी कंपनी हम छाया हुआ है हर बाजार में, हर गांव गांव में। हर लोग चाहते हैं कि मैं क्लोजअप से मुंह धोऊं, कोलगेट से मुंह धोऊं। हर लोग लगभग सभी लोग, 90% ऐसे लोग होते होंगे जो लगभग विदेशी कंपनी का यूज करते हैं, 10% ऐसे होते होंगे जो यहाँ का दंत कांति यूज करते हैं, ठीक है ना। उसमें अगर दंत कांति यूज कीजिएगा तो उसमें भी 4 को पिन मारेगा, बाबा रामदेव के भक्त कहाँ ही रहे, यस या नो। इस तरीके से पिन अप मार करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसको भी नीचे कर देता है। तो विदेशी लोग इतना आगे बढ़ गए हैं, तो प्रॉब्लम वो नहीं है कि विदेश के लोग आगे बढ़ गए हैं। विदेश में क्या होता है कि वहाँ ये मामला नहीं चलता है, वहाँ पे कुछ नहीं चलता है, वहाँ पे कुछ माइंड में चलता नहीं रहता है, कुछ नहीं। यहाँ पे 90% बच्चे, अगर 100 लोगों ने मैट्रिक पास किया होगा तो उसमें से 50 लेकिन के दिमाग में ही रहेगा कि एकाध वो इंटर में गर्लफ्रेंड होना चाहिए था यार, ठीक है ना। अब उसमें से 25% ऐसे हो गए जो दिमाग लगाते हैं कि वो टाइम पास चाहिए कि, इस तरीके से 25% में भी बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ पढ़ने वाले होते हैं। 25% बच्चे, है कि नहीं। आप देखा जाए अगर ये 100% बच्चे पढ़ने लग जाए ना तो हमको लगता है सरकार के पास नौकरियों नहीं रहे यार। तो ठीक है यार, लड़के से बतियाओ, बढ़िया है, सरकार का थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, है कि नहीं। अपन करियर ध्यान दे के यार बा, ठीक है ना, इन्हें कि छोड़ने के चक्कर में बर्बाद हो जाइए। In think materialism, similarly, Hinduism has made a still more marvelous discoveries in think of religion. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिस तरीके से विदेश के लोगों ने सामान बनाया, बल्ब बनाया, आविष्कार किए हैं अलग अलग चीज़ों का, कंप्यूटर का, साइकिल का, मोटरसाइकिल का, कार का, हवाई जहाज का, उसी तरीके से ऐसा नहीं था कि इंडिया के लोग बेवकूफ़ थे, है ना। इंडिया के लोगों ने भी बहुत सारा खोज किया। उन्होंने क्या खोज किया, तो उन्होंने खोज किया रिलीजियन को, धर्म को खोजा। उन्होंने खोजा कि आत्मा कैसे ठीक होगा, आत्मा कैसे चेंज होगा, आत्मा को कैसे तृप्त करेंगे, इस दुनिया को कैसे पाप करने से रोका जा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज खोज करा था इंडिया। ये काम भी जरूरी था यार, यस या नो। अगर हम जिंदगी भर मशीनों का सहारा लेते रहेंगे तो शायद जीवन मेरा बर्बाद हो जाएगा। ये आप लोग भी सोच रहे होंगे, अगर मैं 8 घंटा 10 घंटा फ़ोन पे मैं भी लगा रहूँगा तो मेरी भी दिक्कत होने वाली है कि नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो इंडिया में जो था, आपको जानकारी होना चाहिए, जब रावण लेके जा रहा था सीता जी को, तो रावण सीता जी को लेके जाता क्या घोड़ा पर या बैलगाड़ी पर लेके जा रहा था? नहीं। आपने गौर किया होगा, रावण सीता को पुष्पक विमान में ले जा करके ले जाते हैं। अब वो भी पुष्पक विमान की स्पीड इतनी थी कि आज का अगर सुपर कंप्यूटर भी उतना तेज चल भी ले, सुपर कंप्यूटर के बारे में बोल रहा हूँ, एक कंप्यूटर जिसमें टाइप करने में आपको टाइम नहीं लगता, वो रिजल्ट देना शुरू कर देता है, उससे भी तेज वो थी पुष्पक विमान। कहते हैं कि पुष्पक विमान में जो व्यक्ति बैठता था और जो सोचता था कि मुझे अभी लेके चलना है सोनाक्षी सिन्हा के सामने, तो वो सोनाक्षी सिन्हा के सामने प्रकट हो गया। आप सोचे कि हमको लेके जाना है सलमान खान के सामने, सलमान खान के सामने प्रकट हो गए। सोचे लंका तो लंका, सोचे अमेरिका तो अमेरिका। ये तरीका थी पुष्पक विमान की। कहते हैं कि साइंटिस्ट ने उसी चीज़ों को देखा और उन्हीं चीज़ों को ला करके रखा शुरू किया, और कुछ लोगों ने सोचा समझा हवाई जहाज बनना शुरू हो गया। ये थी साइंटिस्ट की पढ़ाई। आपने देखा होगा जब रावण मृक्ष को हिरण बनने के लिए बोलता है और राम जब जाते हैं हिरण लाने के लिए, तो सीता जी भी लक्ष्मण को बोलते हैं कि भाई के पीछे पीछे जाओ, है कि नहीं। सीता जी बहुत यहाँ पे अछड़ंग लगाते हैं, वो कहानी मैं बाद में बताऊंगा। तो लक्ष्मण सीता जी को छोड़ने से पहले एक क्रॉस लगाता है सीता जी को अंदर कर करके, और बाहर से एक क्रॉस लगा के जाता है, बोलता है माँ मैं या मेरा भैया जब तक नहीं आएगा तब तक इस क्रॉस से तुम बाहर मत आना। ये क्रॉस था क्या? ये क्रॉस था प्लस और माइनस। ये प्लस और माइनस था, यानी ये सारा का सारा चीज धनात्मक कर दिया गया था, है कि नहीं। अगर कोई भी इसमें पॉजिटिव व्यक्ति जब जाएगा तो ऑटोमेटिक जल के भस्म हो जाएगा। ये थी साइंटिस्ट इंडिया की,
लोग कहते हैं कि भारत का विज्ञान बड़ा कमजोर रहा, भारत का विज्ञान इतना तेज रहा कि कभी किसी की क्षति होने नहीं दिया जा रहा, कभी किसी की नहीं। आज ओजोन परत, कोरोना जैसे बीमारियां, महामारी जो आ रही है, ये आप जैसे जो विद्वान लोग बैठे हुए हैं गलत सलत कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, इसकी वजह से होती है। अरे यार, जरूरत की चीज को देखो और उसको बनाओ, बेमतलब की चीज बना देता है, झूठो मूठो के बम बनाओ, बारूद बनाओ। अरे यार, ऐसा चीज बनाओ जिससे लोगों का ना दिल का साफ करने का मशीन बनाओ, अच्छा बनाने का मशीन बनाओ। है बोकबन कौची बनाता है यार, कोरोना तोरोना बना करके कितना के बर्बाद कर दिया लोला तोला, है कि नहीं। तो यही था इंडिया, उससे तो अच्छा मेरा लाख दुना इंडिया अच्छा है यार, कि कम से कम किसी देश पर रिकॉर्ड उठा लीजिए। इतिहास तो मैं नहीं पढ़ा हूं कभी, लेकिन उठा के देख लीजिए, आजीवन भारत ने किसी भी देश पर कभी कब्जा नहीं किया। भारत पर सब लोग आके कब्जा किए, मुगलों ने किया, है कि नहीं, अंग्रेजों ने किया, तुर्कों ने किया, अफगानियों ने किया, बहुत सारे लोग इसको मार कर धर के एकदम पचौनी निकाल दिया। लेकिन आज भी इंडिया एकदम खड़ा है, एकदम उठ रहा है बेचारा, धीरे धीरे उठ रहा है। अब लगे कि हाँ, पहले सोने की चिड़िया हुआ करती थी इंडिया, है कि नहीं, अब दलालों की चिड़िया है कि नहीं। मैं खुल के बोलता हूँ, अब इंडिया जो है वो दलालों की चिड़िया है, कुछ भड़ुओं की वजह से देश है जो आगे नहीं बढ़ रही है। तो महात्मा गांधी इसी चीज के बारे में बोल रहे हैं कि कभी कहना चाहते हैं कि विदेश में जब किसी चीज का आविष्कार हो रहा था तो ऐसा नहीं था कि इंडिया सूतल था कि चलो मोबाइल तो बनाइए रहा कोई, चलो सूत जाते हैं। आपको याद होगा, श्री रामचंद्र जी जब जा रहे थे सीता जी को खोजने के लिए, तो उन्होंने पेड़ों से पूछना शुरू किया था कि क्या तूने सीता को देखा था। तो उस समय कुछ लोगों ने व्यंग मारा था कि साला पागल हो गया था, और के चक्कर में जो पेड़ों से बतियाता। साइंस पढ़िए, पेड़ पौधे भी बातें करते हैं। आज उसी साइंस को डेवलप किया जा रहा है। तो मनी प्लांट एक पौधा है, अगर आपके घर में किसी का क्राइम हो जाता है तो मनी प्लांट के पौधे के तहत आप पकड़ सकते हैं कि किसने क्राइम किया है, नहीं रहना। आज यहां तक डेवलप किया जा रहा है, साइंस को इतने आगे किया जा रहा है। तो उन्हीं चीजों को देख करके, पढ़ करके, हनुमान जी किस तरीके से 7 समुंदर अपना वो फांगा था, किस तरीके से उस चीज पे सर्च की जा रही है। भगवान हनुमान जी क्यों बड़े हो जाते थे, इतने बड़े योजन की क्यों हो जाते थे, उस पर भी काम चल रही है। हम लोग नेवी से ही क्यों जन्म लेते हैं, इस पर काम चल रही है साहब। आप घर में बैठे हुए सुतल है, पबजी खेल रहे हैं या चलो टाइम पास कर रहे हैं, किसी का स्टेटस देख करके, वो फेसबुक पर किसी का फोटो डाल के, देखी छोड़ा कैसे फोटो डाल के, देखी ना रे या चलो, इस तरीके से टाइम पास कर रहे हैं। और विदेशों में और बड़े बड़े साइंटिस्ट उसी रामायण को और गीता को उठा करके बातें बताई जा रही है। हर एक चीज को, उसी चीज को पढ़ा जा रहा है। रामायण और गीता में कही गई है, हर 100 साल में जब जब मानव अपने आप को तरक्की में लाएगा तब तक महामारियां आएगी। आज कोरोना नहीं आई है, नया कोरोना नहीं है, ऐसे सैकड़ों साल में, हर 100 साल में एक बार एक ऐसी बीमारी आती है जो लगभग पूरे विश्व को बार बार चेतना देती है, बार बार चेतना देती है कि रुको मानव, अपने आविष्कारों पर रुको, अपने आप को रखो। 2013 में जब आई थी भूकंप, बार बार भूकंप आता था, तो लोग बड़े बड़े बिल्डिंग छोड़ करके अपने वो खाली स्थान में खड़े होकर बैठ जाते थे। सब कुछ छूट जाएगा यारा, यहीं पर हर चीज यहीं पर रह जाएगा। इसी चीज को इंडिया ने बताया है कि दुनिया में जाने वाला आपका ये हाथ भी नहीं है, आपके साथ में जाने वाला ये हाथ भी नहीं है, अपना हाथ भी नहीं जाने वाला, ये बाल भी नहीं जाने वाला, जिसमें पता नहीं कितने करोड़ों लोग पैसा खर्च कर देते हैं, ये बाल भी नहीं जाने वाला है कि नहीं। तो ये थी इंडिया की खोज। भारत भी तो कर ही रहा था, लेकिन इंडिया की खोज पता नहीं चलता है। उस समय लोग देखे थे कि सूरज चांद चरखुट्टा हुआ करता था, आर्यभट्ट ने बता दिया कि सूरज चांद कोई चरखुट्टा नहीं है, सभी के सभी चीज एक वृत्ताकार हैं। पहले आर्यभट्ट नहीं बताया था कि पृथ्वी गोलाकार है, जानकारी होनी चाहिए। आर्यभट्ट को लोग पगला कहा करते थे। उन्होंने ही हमारे यहाँ तारेगना एक जगह है, वहां पे आकर उन्होंने तारे की गणना शुरू की थी। तारे की गणना के कारण ही तारेगना का नाम तारेगना है, तारे गणना, ठीक है ना। इसी के कारण ऐसा होता है, इसी की गणना के कारण यहाँ पे तारा गिना करते थे। आर्यभट्ट आकर के तारा गिनते थे, तो तारा गिनते नहीं थे 1 2 3 4, तारे की सही दिशा के बारे में पता करने के लिए वो यहाँ पे आए थे, ताकि वो देख सके कि एग्जिट में पृथ्वी है कैसी, गोलाकार है या चरखुटाकार है। सोचिए, आज हमारे पास रॉकेट है, तरह तरह के यंत्र है, तो हम आज पृथ्वी की कल्पना कर सकते हैं या देख सकते हैं पृथ्वी की 40 गोलाकार है। लेकिन सोचिए, उसमें कुछ नहीं था आर्यभट्ट के पास, महज प्राकृतिक चीज थी।
एक ध्रुव हुआ करता था, वो तारों को देख करके और उसी की गणना के अनुसार से दिमाग लगाते लगाते उन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोलाकार है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो प्राकृतिक चीजों को देख करके बताता है। आज जो आप फिजिक्स का नियम जानते हैं या केमिस्ट्री का जो नियम जानते हैं, क्या आज वो बना है? नहीं साहब, वो कई साल पहले बना चुका हुआ था। लोहा का आविष्कार आज थोड़े हुआ है, कई साल पहले, करोड़ साल पहले लोहा, कोला, पानी सब कुछ का बना हुआ है। आज आपने कुछ नहीं किया है, आज हमने कुछ नहीं किया है, बल्कि उनका इतना यूज कर दिया है कि नई नई बीमारी हमारे पास आ रही है। यहां पे देखिएगा तो कभी यही कहना चाहते हैं कि इंडिया भी खोज कर रही थी, बशर्ते वो जमाने को बचाने की कर रही थी। यहां पर कृष्ण आए, श्री राम आए, लोगों को उपदेश दिया कि अपने धर्म पे रहो, अपने कर्म पे रहो, एक लिमिट पे रहो। कृष्णा ने ये नहीं कहा कि धर्म पे रहो, भगवान की घंटे बजा के पूजा करो, ये बोले कि आप एक लिमिट में रहो। लिमिट क्रॉस करोगे, हर 100 साल में एक ऐसा बीमारी आएगी जो पूरे विश्व को बार बार आपको वार्निंग देगा। कोरोना भी ऐसी बीमारी आई जो लगभग करोड़ों लोगों को लपेट लिया और आज भी बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हैं। कोरोना जिन जिन को लोगों को हुआ, पता कर लीजिएगा, जिन व्यक्ति को भी कोरोना हुआ है उनका या तो फेफड़ा खत्म हो गया या उनका गला खत्म हो गया है। कोरोना या कोई भी बीमारी, चेचक या टीबी या कैंसर, जो भी बीमारियां आई वो कभी गई नहीं है साहब, कभी नहीं गई है, ना कभी जाने वाली है। ये हमारे ऊपर तमाचा है, हमारे संस्कारों का, हमारे आविष्कारों का। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर बड़े लोग इसको देखते होंगे मेरे वीडियो को भी, तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि साइंटिस्ट लोग उन पे काम कीजिए जिस पे लोगों का हित हो, उन पे काम मत कीजिए जिन पे लोगों का अहित हो। पहले वातावरण को ठीक कीजिए, जनसंख्या पे कंट्रोल कीजिए, जितने लोग हैं उनको खाने पीने की व्यवस्था का काम किया जाए, इन पे काम कीजिए। अब बहुत आविष्कार हुआ यार, कुछ देर के लिए रुक जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे कहते हैं डिस्कवरी इन थिंक ऑफ रिलीजियन, यहां पे धर्म के बारे में चला, धर्म के बारे में चला, आत्मचिंतना के बारे में चला, स्पिरिट ऑफ द सोल, और यहां पे अद्भुत खोजें की गई जो आत्माओं की गई। आपको पता होना चाहिए, महात्मा बुद्ध बिहार में आकर के बोधि वृक्ष यानी जो वृक्ष है उसके नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्त किए। बहुत सारे ऋषि मुनि इंडिया में ऐसे थे, भारत में, जो आपको देखते ही आपकी बीमारी को दूर कर देंगे। अब आपके यहाँ के डॉक्टर कैसे हैं, कितनों पढ़ लें MBBS, वो आपसे पूछेगा कौची हो रहा है, तो यहाँ पेट में दुख रहा है, वो ऐसे से ठोकेगा, अच्छा लगता है गैस हो गया, ठीक है ना। अब वो दवाई दे देगा गैस का, पता चला बाद में साला गैस नहीं था, पथरी था। अब वो पथरी का काम चलाएगा, फिर पता चला कि साला नहीं यार अपेंडिक्स था। ये है हमारे आज के MBBS डॉक्टर। मैं माफ करता हूं, जो MBBS डॉक्टर भी होंगे उनको देखते होंगे, मैं उनका कमेंट नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस तरीके के इलाज करते हैं और ऐसे से काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे का नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं, है ना। तो ये टॉपिक जितनी भी थी हम लोग 14 और 15 आज पैराग्राफ पढ़ चुके हैं इंग्लिश की, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे क्या क्या इनका मीनिंग्स वगैरह, मैं मीनिंग का वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। और एक मेरी नई चैनल भी आने वाली है, उस पर मैं UPSC का कुछ बताने वाला हूं, सिलेबस वगैरह कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसी वीडियो में ही मैं बताया हूँ अपने चैनल का नाम भी। आगे का देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा आगे पीछे का वीडियो को देखिएगा, उसमें मेरे चैनल का नाम है AK का न्यू चैनल करके वीडियो बनाया है, उसमें देखिएगा, ओके। मैं इतनी बातों को मैं यही कहना चाहता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि मानव को एक सीमित रुक जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत अगर भूल चूक हो गई हो मुझे, तो मुझे एक बाबा को माफ कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, प्यार भरा टट्टा और बाय बाय। मुस्कुराते रहिए साहब, क्योंकि जिंदगी तो लिमिट है, आप भले अनलिमिटेड सोचते रहिए। बाय बाय।